कुंभ में आने से हमें बहुत अच्छा लगा। हम थैंकफुल हैं इंडिया गवर्नमेंट के, जिन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। लाखों पाकिस्तानी पहुंचे महाकुंभ, देख सहम गए शहबाज। और कौन है शबाना शेख जो मुस्लिम होकर भी संगम में डुबकी लगाने पहुंची महाकुंभ? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, महाकुंभ की आस्था में डुबकी लगाने देश विदेश से लोग शिरकत कर रहे हैं। उनमें से एक देश ऐसा भी है जो भारत देश का दुश्मन देश है और यहां से आने वाले लोग वापस लौटने को तैयार नहीं है। और यह देश कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है, जहां की आवाम अपनी सरकार से इतनी परेशान हो चुकी है कि उसे भारत आने के बाद यहां से लौटने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। कुंभ मेले में हिस्सा बनने आए ये पाकिस्तानी यहां आकर अपनी खुशी को इस तरह जाहिर कर रहे हैं मानो जैसे पुराना कोई बिछड़ा यार मिल गया हो। एक इंटरव्यू में कुछ पाकिस्तानी हिंदुओं ने इस बात का जिक्र करते हुए बताया कि वो यहां आकर ऐसा फील कर रहे हैं मानो अपनों के बीच आ गए हों। भाई भाई आनंद ही आनंद है, उसका वर्णन करना जुबान में तो बलाल है नहीं कि हम कैसे वर्णन करें, क्या करें। उनके जवाब में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार को एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया गया है, क्योंकि जिस तरह से बयानों में पाकिस्तानी आवाम दे रही है उससे तो साफ तौर पर यह जाहिर है कि पाकिस्तानी जनता पाकिस्तान से खुश नहीं है। वहीं दूसरी ओर कुछ और हिंदू पाकिस्तानियों के इंटरव्यू के दौरान भारतीय सरकार को धन्यवाद दिया जो उन्हें महाकुंभ का हिस्सा बनने का मौका मिला। कुंभ में आने से हमें बहुत अच्छा लगा। हम थैंकफुल हैं इंडिया गवर्नमेंट के, जिन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। स्टेशन से लेके यहाँ तक हमारा बहुत प्रोटोकॉल दिया गया। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और आगे अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए पाकिस्तानी हिंदुओं ने कहा कि अगर उनका बस चले तो यहाँ 26 फरवरी तक रह जाएं। तो हम दिल तो कहता है 26 तक यहाँ महाराष्ट्र शिवरात्रि तक यहीं ठहरे। बता दें, पाकिस्तान से महाकुंभ में 68 हिंदुओं का एक ग्रुप पहुंचा है और उनके इंटरव्यू से साफ पता चलता है कि बॉर्डर पार पाकिस्तान में इनकी क्या पोजीशन है, या यूं कह लें कि इनकी जुबां बॉर्डर पार इनकी दर्द भरी दास्तां बयान कर रही है। हमारी भरी तमन्ना थी कि हम पाकिस्तान से यहाँ आके श्रद्धालु जन यहाँ स्नान करें और पवित्र गंगा में नहा के हम अपना जीवन सफल करें। और शायद यही वजह है कि महाकुंभ में बॉर्डर पार से आए सनातनी खुद को भाग्यशाली मान रहे हैं। दरअसल उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी हिंदुस्तान जाकर महाकुंभ का हिस्सा बनेंगे, लेकिन वो शुक्रगुजार हैं शादानी दरबारों वाले के जो उन्होंने उनको यहाँ मौका दिया है और महाकुंभ का वो हिस्सा बने, और आज वो अपनी खुशी लफ्जों में बयान नहीं कर पा रहे हैं। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि उन्हें यहाँ आकर कैसा लग रहा है तो उन्होंने कहा, जरा आप भी सुनिए। प्रयागराज कभी आना हुआ था पहले आप लोगों का? नो सर, हमारा फर्स्ट विजिट है और हम लोग बड़े आभारी हैं अपने नवम जो साईं युद्धेश्वर लाल जी के, जिन्होंने हमें यहाँ बुलवाया है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ आकर बिल्कुल घर जैसी फील कर रहे हैं। यहाँ आकर उन्हें जो मान सम्मान मिला है वो आज से पहले कभी नहीं मिला था। साथ ही उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि वो हमेशा से ही यही सोचते थे कि ना जाने कब मौका आएगा जब वो ऐसी जगह जाएंगे जहां 3 नदियों का संगम होगा। सही मायनों में देखा जाए तो पाकिस्तानी हिंदुओं का भारत की सरजमीन पर पहुंचना किसी सपने के सच होने के बराबर है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इन पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत तक पहुंचाने का जिम्मा किसने उठाया और आज क्यों पाकिस्तानी इस संस्था के शुक्रगुजार हैं। तो दोस्तों, ये संस्था जिसे पाकिस्तानी हिंदू को महाकुंभ तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया वह है शादानी दरबार, जिसने पाकिस्तानी हिंदुओं को महाकुंभ का हिस्सा बनने का मौका दिया। पाकिस्तान से आए लोगों ने यहाँ की व्यवस्था के बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम यहाँ नहीं पहुँचे थे तो सोशल मीडिया और यूट्यूब से यहाँ की भीड़ देखकर कई बार मन डावाडोल हुआ। कई बार ये सोचने पर मजबूर हुए कि ना जाने वैसी कहाँ सिचुएशन कैसी होगी, लेकिन जब वो यहाँ आए और यहाँ का हिस्सा बने तो वो दंग रह गए कि पुलिस व्यवस्था से लेकर इमरजेंसी सुविधा और खाने पीने से लेकर ठहरने तक की सभी व्यवस्थाएं बेहद अच्छे तरीके से निभाई गई हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान से निकलने से पहले उनके मन में जो भी डाउट्स थे वो सभी बेबुनियाद थे।
तो मीडिया पे, यूट्यूब पे जो वीडियोस पड़े हुए हैं, इतनी भीड़ के, इतने लोगों के कई सवालात उठ रहे थे कि हम जाएंगे तो पैसा नहीं, क्या मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो आपकी सुविधा देखी है, आने जाने का रास्ता देखा है, पुलिस की व्यवस्था देखी है, गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल देखा है, तो बड़ी खुशी हुई है कि हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। तो दोस्तों, या तो वह लोग थे जो पाकिस्तान से इंडिया महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए आए। इन्हीं लोगों में से कई लोग ऐसे भी हैं जो 25 दिनों के लिए भारत आए हैं। उनमें से एक शख्स का इंटरव्यू जब एक रिपोर्टर ने लिया तो सुनिए क्या कहना था उनका। मैं भी कुंभ के मेले में पहली बार आया हूँ। उसके अलावा मैं 3 बार इंडिया आ चुका हूँ। ये मेरा 4th टाइम है। बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं और हमें यहाँ पर बहुत ही मज़ा आ रहा है और हम अपने धर्म के बारे में हमें बहुत सारी जो है जानकारी मिलने वाली है। आज ये हमारा दूसरा दिन है। हम जो है 25 डेज़ के लिए इंडिया ऑन वीज़ा परमिट आए हैं और उस वीज़ा के लिए हम पहली बात तो संत डॉक्टर युधिष्ठिर लाल शदांग दरबार रायपुर उनका बहुत ही शुक्रगुजार हैं और दूसरे नंबर पर इंडियन गवर्नमेंट का भी हम जो है बहुत शुक्रगुजार हैं। दोस्तों, ये शख्स पाकिस्तान से आए हैं। इन्होंने कहा कि वह भारत पहले भी 3 बार आ चुके हैं। इस बार यह कुंभ का हिस्सा बनने भारत आए हैं। यहाँ आकर उन्हें अपने धर्म के बारे में और गहराई से जानने का मौका मिलेगा। साथ ही उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने 3 दिनों में 25 दिन का वीज़ा परमिट उन्हें दिलवा दिया, जिससे इनके जैसे और भी तमाम लोग भारत की संस्कृति और सभ्यता को नज़दीक से जान पाए। दोस्तों, पाकिस्तानी हिंदुओं की खुशी और एक्साइटमेंट को देखकर एक बात तो साफ जाहिर होती है कि जितनी खुशी महाकुंभ में देश विदेश के आए लोगों के चेहरे पर झलक रही है, उतनी ही पाकिस्तानी लोगों के चेहरे पर भी दिखाई दे रही है। पाकिस्तान से आए लोग यहाँ की व्यवस्था से लेकर हर एक चीज़ की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम हिंदुस्तानी संस्कृति का हिस्सा हैं और या तो हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान का नाम सिंध से हिंदुस्तान बना है और हम सभी भाई भाई हैं। हिंदू संस्कृति से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यह महाकुंभ मेला केवल स्नान ही नहीं बल्कि लोगों के बीच प्रेम और आस्था का प्रतीक भी माना जाता है। और पाकिस्तान से आए हुए इन लोगों ने महाकुंभ स्नान की अपनी इच्छा को भी बताया। उनका कहना था कि यहाँ स्नान करके हम सभी पूजा पाठ में हिस्सा लेंगे और साधु संतों के दर्शन कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। महाकुंभ में बुजुर्गों और बड़ों के अलावा बच्चे भी नजर आए। बच्चों से जब उनके एक्सपीरियंस के बारे में रिपोर्टर्स ने बात की तो उनमें से एक श्रद्धालु ने बताया कि यह उनका पहला एक्सपीरियंस है और इससे पहले वो महाकुंभ के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन जब टीवी, मीडिया और यूट्यूब के जरिए उन्हें महाकुंभ के बारे में पता चला तो उन्होंने यहाँ आने और यहाँ के पवित्र जल में स्नान करने की इच्छा जाहिर की और साथ ही यहाँ के संस्कृति को करीब से जानने का भी एक्सपीरियंस गेन करना चाहा। वहीं औरतों से जब महाकुंभ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा इस बात पर भी गौर फरमा लेते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान से आई औरतों ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कहा कि बचपन से महाकुंभ के बारे में किस्से कहानियों में सुना था। साथ ही उन्होंने कहा कि जो कुंभ में स्नान करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। ऐसे में हम महाकुंभ का हिस्सा बनने से अपने आप को रोक नहीं पाए और यहाँ पहुंचकर इन्होंने एक अलग ही शांति महसूस की। उन्हें लगा कि जिस शांति की खोज में वो इतने सालों से भटक रहे थे वह प्रयागराज की नगरी पर आकर रुकी है। एक श्रद्धालु से पूछा गया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए इस बात पर जोर दिया कि यहाँ आकर ऐसा लग रहा है मानो अपने के बीच आ गए। और रही बात पाकिस्तान की तो जाहिर सी बात है कि वह एक मुस्लिम कंट्री है और वहाँ पर मुस्लिम आवाम ज़्यादा है और मुस्लिम कल्चर को ही फॉलो किया जाता है, हिंदू कल्चर को नहीं। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो वैसे तो ये एक सेकुलर कंट्री है, लेकिन फिर भी हर कोने में हिंदुत्व की एक अलग ही खुशबू आती है, इसलिए यहाँ आने पर एक अलग ही वाइब्स आ रही है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अपना है। और एक जनाब ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि वो इससे पहले 1983 में भारत आए थे और तब से अब आए हैं। 1983 से अब तक भारत में काफ़ी कुछ बदल चुका है। लोगों के लिए उचित व्यवस्था के साथ साथ उनकी सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है। किसी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो इस बात का भी ख्याल रखा गया है। कुंभ में आए श्रद्धालुओं में पाकिस्तान, हिंदुस्तान या किसी भी कंट्री के शख्स हों, किसी को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, इस बात का ख्याल महाकुंभ एडमिनिस्ट्रेशन ने रखा है। पाकिस्तान से आए लोगों की यहाँ की संस्कृति और कल्चर को करीब से
जानकर अपने देश में भी यहाँ की संस्कृति और कल्चर को बताएंगे। चलिए अब आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाते हैं जो मुस्लिम होने के बावजूद महाकुंभ का हिस्सा बनी। कौन है ये लड़की और कैसे पहुंची महाकुंभ, चलिए जान। जैसा कि कुछ समय पहले एक वीडियो जारी हुई थी जिसमें कहा गया था कि मुस्लिम महाकुंभ में अलाउड नहीं है, लेकिन योगी जी ने अपनी दूसरी वीडियो में इस बात को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में हर कोई अलाउड है। इसके बाद ये लड़की जिसका नाम शबनम शेख है महाकुंभ पहुंच गई। मुस्लिम समाज के होने के बावजूद इसमें सनातन धर्म की झलक यानी प्रेम साफ तौर पर दिखाई देता है। कैसे शबनम सनातन से इतनी प्रभावित हुई कि इस बात का खुलासा भी खुद शबनम ने किया। उसने बताया कि बचपन से उसकी परवरिश हिंदू माहौल में हुई है, इसलिए शायद आजान से पहले उसने भजन सुने हैं। शबनम को इससे पहले सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था जब मुस्लिम लड़की अपने मुंबई से पैदल अयोध्या तक सफर तय कर रही थी। भले ये लड़की मुस्लिम समाज से बिलोंग करती है, लेकिन हिंदू धर्म के प्रति इसकी आस्था उतनी ही गहरी है जितनी कि उसके खुद के धर्म के लिए ये महसूस करती है। इसका मानना है कि इसमें कोई बुराई नहीं है अगर हम मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके इस बयान से शायद कुछ मुस्लिम लोगों ने उसके नाम फतवा जारी कर दिया। लेकिन इस निडर लड़की ने इन सब बातों से कोई फर्क नहीं लिया। इसका मानना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और कहना उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे हिंदू समाज से जुड़ी ये लड़की और पाकिस्तान से आए हिंदू ने महाकुंभ में शिरकत कर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अगर आप भी महाकुंभ का हिस्सा बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में हमारे साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में बने रहें, तब तक के लिए राधे राधे। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।